हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस के मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, आज 22 अगस्त है और 22 अगस्त 2020 की करंट अफेयर की शुरुआत आज के क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपको स्क्रीन पे आज का करंट का क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। आज का पहला प्रश्न जो है वो है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के सर्वे में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, ये आपको बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, दूसरा है इंदौर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा आपको भोपाल दिया गया है। तो इसमें जो सही जवाब है आपका ऑप्शन B2 इंदौर होगा। दोस्तों, प्रदूषण स्वच्छ शहर की बात चल रहा है, तो स्वच्छ शहर के सर्वेक्षण में लगातार ये चौथी बार इंदौर को स्थान मिला है। और सबसे प्रदूषित शहर की बात किया जाए तो प्रदूषण को लेकर IQ एयर विजुअल द्वारा कराया गया विश्व वायु गुणवत्ता 2019 के सर्वे के मुताबिक आपको गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व के 30 प्रदूषित शहरों की सूची में, 30 प्रदूषित शहर की सूची में विश्व का, वर्ल्ड का, इसमें इस सूची में 21 शहर तो मात्र भारत के हैं। 21 शहर इस सूची के में 21 शहर भारत के हैं। तो 30 शहरों के प्रदूषण के सूची में आपको 21 शहर कहाँ से हो गए? तो भारत से हो गए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर लगातार चौथे वर्ष भी इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चौथा बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर सूरत रहा गुजरात और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई महाराष्ट्र। चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के लिए कितना आवंटन किया गया है? धन बताना है, राशि बताना है। 3 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए। तो आपका सही जवाब ऑप्शन है 3 लाख करोड़ रुपए होगा। दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने कुल 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन बोनस अभी पैकेज दिया गया था, उसका एक भाग 3 लाख करोड़ रुपए के साथ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS में लगाया गया है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल शुरू किया है? पहला ऑप्शन है मध्य रेलवे, दूसरा है उत्तर रेलवे, तीसरा है दक्षिण रेलवे और चौथा है पूर्व रेलवे। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वह है ऑप्शन C3 दक्षिण रेलवे, बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली हो गया उत्तर रेलवे का मुख्यालय। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका चेन्नई है। और पूर्व रेलवे का कोलकाता है। और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। यह मुख्यालय बहुत पूछा जाता है रेलवे में। और दोस्तों, मैं आपको और बता देता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा जो अभी NRA लागू किया गया है, उससे हम लोग को बहुत फायदा मिलने वाला है। हम लोग प्रधानमंत्री ने जो ये NRA लागू किया है उसका हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि अब जितने भी पेपर हैं, आपको SSC हो गया, SSC हो गया, आपका रेलवे हो गया और बैंकिंग, ये जो आपका 3 सबसे बड़ा एग्जाम कराने वाले संस्था थे, इसमें तीनों का पेपर एक ही दिन होगा। एक दिन से फायदा ये होगा कि अब तीनों का एक ही दिन होगा, तो इसका मतलब वैकेंसी तो बहुत ज्यादा आने वाला है। वैकेंसी बहुत ज्यादा आएगा और जब ज्यादा आएगा वैकेंसी, तो इसमें क्या होगा कि जो कमजोर बंदे होंगे, कमजोर बंदों को रिजल्ट होने का सबसे ज्यादा चांस होगा, क्योंकि पेपर जब एक ही दिन होगा। पहले SSC का पेपर अलग दिन होता था, रेलवे का अलग होते थे, बैंकिंग का अलग होते थे। तो जो तेज बंदा होता था वो SSC का भी पेपर देता था, रेलवे का भी देता था, बैंकिंग का भी देता था, तीनों देता था। और जो तेज बंदा था उनको तीनों जगह रिजल्ट हो जाता था। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब तीनों का सीट एक बार आएगा और ज्यादा सीट रहेगा तो कमजोर बच्चों को भी वहां रिजल्ट होना का ज्यादा चांस रहेगा, क्योंकि तेज वाले बच्चे हैं, पेपर जब तीनों का एक ही दिन होगा तो उनका तो एक ही जगह रिजल्ट होगा। और पहले तो उनका तीनों में रिजल्ट हो रहा था 3 जगह। तो अब जो सीट बचेंगे, जो एक बंदा जो तेज था वो 3 जगह रिजल्ट लेते थे, तो बाकी के जो सीट बचेंगे वो कौन हासिल करेंगे? तो जो कमजोर बंदे हैं उनके खाते में जाएगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल आप लोग हताश नहीं हो और तैयारी को शीर्ष पर करने की कोशिश करें और खूब मेहनत करें।
यह है फायदा आप लोगों को होने वाला है, इससे नुकसान कहीं नहीं होगा। और दूसरी फायदा यह है कि पहले एसएससी के लिए अलग फॉर्म, रेलवे के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग फॉर्म होता था, तो हर एक के लिए फी भी अलग अलग देना पड़ता था। अब एक फॉर्म भरेंगे, एक ही फी में हो जाएगा और फायदा भी होगा। तो ये सब फायदे हैं, बिल्कुल हताश नहीं हो और तैयारी करना और तेज कर दें आप। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है, आपको बता दिया गया है। और रेलवे भर्ती बोर्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो विनोद कुमार यादव हैं। और रेलवे मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं, जो कि महाराष्ट्र, पीयूष गोयल महाराष्ट्र से सांसद हैं। चलें अब हम लोग देखते हैं। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार केरल के कोझिकोड और एर्नाकुलम क्षेत्रों से सब्जियां, नारियल, रबर को गुजरात और महाराष्ट्र ले जाया जाएगा रेल से, और वापसी में पॉलीमर और कपड़ा और प्लास्टिक लाया जाएगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 4 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है, श्रम मंत्रालय के किस संगठन के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया है? तो श्रम ब्यूरो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मजदूर संघ, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है लेबर वेलफेयर सोसाइटी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो ऑप्शन ए श्रम ब्यूरो आपका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब श्रम मंत्रालय से संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं हम लोग। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री वर्तमान में कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार जी हैं। और श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो श्रम सांख्यिकी, अनुसंधान और प्रशिक्षण में शामिल है। जो नया लोगो दिया गया है वो सांख्यिकी प्रवृत्ति, सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता के अपने 3 लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आज आपका है, प्रधानमंत्री द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 2 जानवरों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना का उल्लेख किया गया था। वो कौन 2 जानवर थे? उनका नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन था शेर और डॉल्फिन, दूसरा गाय और बकरी, तीसरा हिरन और चीतल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए शेर और डॉल्फिन। तो इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि न्यूज देखें आप, न्यूज देखने से करंट अफेयर्स बहुत मजबूत होता है। करंट अफेयर्स कहीं से भी कुछ भी बन जाता है। जैसे देखें आप, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एक घोषणा किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा 2 जानवरों का चर्चा किया गया था। जो उस दिन भाषण देखे होंगे उनके तो बिल्कुल माइंड में होगा एक क्वेश्चन का जवाब। तो चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मुख्य बिंदु की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020, ऐसे भी इस टाइप का क्वेश्चन है, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कौन सी बातें हुआ था। बहुत करंट अफेयर्स जब ऑफलाइन कोचिंग चलते थे तो ये सब जो करंट अफेयर्स अभी आप पढ़ रहे हैं ये चीज तो बिल्कुल आपको जहन में रहता था, क्योंकि हर एक करंट अफेयर्स को मैं डेली रिपीट कराता था। तो इससे समझ लीजिए आपका अधिकतर क्वेश्चंस जहन में रहते थे, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ता था, हर एक क्वेश्चन रिपीट होता था, डेली में पूछता था ये सब चीजें। तो खैर ऑफलाइन की तो बात ही अलग होता है और पढ़ने में मजा आता था वहां पे। चलिए ठीक है, अभी कोरोना काल में थोड़ा परेशानी हो रहा है, बाकी चिंता करने की बात नहीं है। आप बिल्कुल घर पर मेहनत करें, बाकी जैसे ही कोचिंग स्टार्ट होगा फिर से वही तैयारी स्टार्ट हो जाएगा जो तैयारी चल रहा था। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के शुभ अवसर पर उन्होंने 2 नई परियोजनाओं, प्रोजेक्ट लाइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन है, लायन माने शेर, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लॉन्च के बारे में उल्लेख किया है। प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य एशियाई शेरों और उसके परिदृश्य का समग्र रूप से संरक्षण करना है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य है नदी महासागर में डॉल्फिन का संरक्षण और सुरक्षा करना है। चलें प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 6 जो आपको दिखाई दे रहा है, कोविड-19 से लड़ने में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन, दूसरा है विवेक महंती, तीसरा है प्रमोद चावला और चौथा है दीपक मानी। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है, कोविड-19 से लड़ने के लिए योगदान जो दिए हैं सबसे, उनका वैज्ञानिक का नाम है सौम्या स्वामीनाथन, बिल्कुल आपका राइट जवाब है। दोस्तों अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो कौन है? तो के पलानीस्वामी जी हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं
के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को भी सम्मानित किया गया है सौम्या स्वामीनाथन जी के साथ में। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 7 जो है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को कहा जाता है। ये आप सामान्य ज्ञान में पढ़े भी हैं। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या को चिन्हित करने के लिए किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला देश का नाम बताना है। पहला देश पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा है चीन और चौथा है नेपाल। तो इसमें आपका जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन B2 बांग्लादेश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना जी हैं। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद हैं। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टक्का है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ये भी आपको पता होगा। चलें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों स्पुतनिक V वैक्सीन जो कि कोरोना से लड़ने का दवा अभी लॉन्च किया गया है, स्पुतनिक V वैक्सीन का उत्पादन और विपणन में रूस के साथ कौन सा देश भागीदार है? बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन अमेरिका है, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्राजील और चौथा है ब्रिटेन। तो आपका राइट जवाब जो है वो है ऑप्शन C3 ब्राजील। स्पुतनिक V वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में रूस के साथ कौन सा देश भागीदार कर रहा है? तो ब्राजील कर रहा है। चलें मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इससे संबंधित मुख्य बिंदु। दोस्तों रूस और ब्राजील ने दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में सहयोग करने का फैसला किया है। रूसी प्रत्यक्ष निवेशी कोष ने ब्राजील के पराना राज्य के साथ समझौता किया है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने किया है। RIDF के मुताबिक ब्राजील अन्य देशों में वैक्सीन के उत्पादन और इसके वितरण का आयोजन भी कर रहा है। हाँ, RIDF के मुताबिक ब्राजील अन्य देशों में वैक्सीन के उत्पादन और उनके वितरण का आयोजन कर रहा है। चलिए वर्तमान में देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री जो हैं मिखाइल मिशुस्टिन हैं, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को। मास्को किस नदी के किनारे बसा है? बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये जो है मोस्कावा नदी के किनारे बसा है। मोस्कावा नदी के किनारे मास्को बसा हुआ है। दोस्तों ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो जायर बोल्सोनारो हैं। और ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया है। चलें अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हम लोग 9 देखते हैं। दोस्तों हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लौरा मार्श, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये आपको बताना है। पहले भी घोषणा की थी, लेकिन अब जो घोषणा हुआ है 2020 में, बिल्कुल सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड है, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है न्यूजीलैंड। तो आपका राइट जवाब जो होने वाला है वो है ऑप्शन बी इंग्लैंड, आपका राइट जवाब है। दोस्तों लौरा मार्श ने वर्ष 2019 के अंत में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से अलविदा कह दिया तो था, लेकिन अब उन्होंने हर तरह की क्रिकेट प्रारूप से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको पता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। वो किन व्यक्ति के जन्म पर मनाया जाता है? आपको बताना है। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी राजीव गांधी। चलें अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस दिवस को समर सत्ता दिवस और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों भारत के 6ठे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। उनका कार्यकाल कब तक था? तो 1984 से 1991 तक था। 5 वर्ष का कार्यकाल था। और राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे और जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। चलें अब आगे देखते हैं हम लोग। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र यानी कि 40 वर्ष के प्रधानमंत्री थे। अभी भी एक क्वेश्चन जीके का बनता है, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, तो राजीव गांधी जवाब होगा। जन्म इनका हुआ था 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था और मृत्यु हुआ था 21 अगस्त 1991 को श्री परम्बदूर में हुआ था। और चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय इनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है उसको पढ़ते हैं हम लोग। और दोस्तों मैं आपसे बताता हूं, यदि आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपको चैनल का वीडियो मिलता है वो सभी वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आपका
बाकी के सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, इसका लाइव क्लास भी हम लोग का स्टार्ट करना है। तो जब तक आप लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक लाइव क्लास कैसे स्टार्ट होगा। तो इसलिए हर एक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़वाएं, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने लाइव क्लास लेकर आएंगे। तो लाइव क्लास में और बहुत मजा आने वाले हैं। तो गूगल ने हाल ही में क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, तो गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है गूगल ने, आपको बताना है। डुओ जॉब्स, एलो जॉब्स, कोरमो जॉब्स और चौथा ऑप्शन है मीशो जॉब्स। इसके जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है। बाकी आपको 21 अगस्त का जो होमवर्क दिया गया था, 21 अगस्त का होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चंस दिया गया था आपको, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस व्यक्ति को मरणोपरांत कृति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन था विशाख नायर, दूसरा है अब्दुल रशीद कोलम, तीसरा है कृष्ण सिंह रावत, चौथा है आलोक कुमार दुबे। तो सबसे राइट जवाब था ऑप्शन बी था। और सबसे फास्ट जिनका जवाब आया उनका नाम मैं लेना चाहता हूं, प्राची दीक्षित। इनका सबसे फास्ट जवाब आया है। तो ठीक है, बिल्कुल प्राची दीक्षित को मेरे तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप जवाब देते रहें और तैयारी और जोर से करें, ठीक है। अपना तैयारी शीर्ष पर लेके जाएं, बिल्कुल रिजल्ट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।